हिमाचल के सभी गांवों में रात को बंद रहेंगी लाइटें, पंचायतों को जारी किए जरूरी निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में भी ब्लैकआउट रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने इसको लेकर सभी पंचायतों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत हिमाचल के सभी गाँवों में रात के समय घरों के अंदर और बाहर की लाइटें बंद रखने को कहा गया है। इसके अलावा सड़कों, गलियों में लगी स्ट्रीट व सोलर लाइटों को भी काले कपड़े से ढकने को कहा गया है। डीसी सोलन ने एहतियात के तौर पर पंचायतों को रात को लाइटें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वह स्ट्रीट व सोलर लाइटों को काले कपड़े से ढक दें। सरकार के निर्देश पर सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को यह आदेश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए सभी अपनी अपनी पंचायतों में लोगों को अपने स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश जारी करें। पंचायतों को दिए निर्देश में कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधि आम जनता से सावधान रहने और पैनिक ना होने को कहें। रात को लाइट बंद कर पूर्णतः ब्लैकआउट रखें ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। इसके अलावा हर घर में एक मेडिकल किट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए, जिसमें कुछ दवाइयाँ, कपड़े, टॉर्च, पैसे, पानी की बोतलें और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित तैयार रखें। फेसबुक पर शेयर की थी देश और सेना विरोधी पोस्ट, पुलिस ने आरोपी महिला की गिरफ्तार। जिला सोलन की एक मुस्लिम महिला को फेसबुक पर आपत्तिजनक देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट शेयर करना महंगा पड़ा है। पुलिस ने 48 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर की है। इसमें स्थानीय लोगों ने कंडाघाट में वीरवार शाम को महिला पर कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर कारोबारियों ने दुकानें भी बंद रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस जानकारी के अनुसार 8 मई को कंडाघाट के स्थानीय लोगों ने पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि कंडाघाट में रहने वाली एक महिला जो सिलाई का व्यवसाय करती है, उसने अपनी फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट शेयर की है। उसकी पोस्ट से भारतीय सेना और भारत के आम लोगों के मनोबल को ठेस पहुंची है, जो उसका इस तरह की पोस्ट समाज में तनाव उत्पन्न करने वाली है। इस पर पुलिस थाना कंडाघाट में मामला दर्ज किया गया। इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान आरोपी महिला निवासी कंडाघाट को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि महिला अपने परिवार के साथ करीब 25 से 30 वर्षों से कंडाघाट में किराए के कमरे में रह रही है, जो सिलाई का काम करती है। आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है। मामले में जांच जारी है। पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले के बाद एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ भारतीय सेना के साथ खड़ी है। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने ऐलान किया है कि वह देश सेवा को लेकर सेना के साथ खड़ी है और ज़रूरत पड़ने पर ट्रक यूनियन ने अपने ट्रक सेना के काम के लिए देने की घोषणा की। यूनियन के प्रधान हरभजन चौधरी व महासचिव दिनेश कौशल ने संयुक्त बयान में कहा कि अगर सेना को अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत पड़ी तो ट्रक यूनियन अपने ट्रक देश सेवा के लिए बिना किसी भाड़े के भेजेगी। उन्होंने कहा कि हमारा देश अगर स्वतंत्र है तभी उनकी यूनियन चलेगी, इसलिए ट्रक यूनियन अपने देश सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ट्रक यूनियन को ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र जिंदू ने कहा कि ट्रक यूनियन नालागढ़ के पास 10,000 ट्रक हैं और अगर सेना व स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से स्वयंसेवक देश सेवा को जाने को भी तैयार बैठे हैं। 3 छुट्टियों में खुले रहेंगे आवश्यक सरकारी कार्यालय, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी स्तरों पर सतर्क रहना नितांत अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 छुट्टियों के दौरान प्रदेश में सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष सीमित स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इन राज्यों में सायरन से सतर्क किया जाए तो तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने धार्मिक स्थलों, हवाई अड्डों, बांधों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। इंदौरा के अट्टाहाड़ा पुल के नजदीक गिरा नष्ट मिसाइल का टुकड़ा, सेना को किया सूचित।
जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अट्टाहाड़ा पुल के समीप शुक्रवार सुबह मिसाइल का एक टुकड़ा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह टुकड़ा उस समय देखा गया जब कुछ स्थानीय लोग सुबह की सैर पर निकले थे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रधान सुरेंद्र भल्ला को दी, जिन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। प्रारंभिक जांच के बाद मिसाइल का यह टुकड़ा भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर टुकड़े की जांच की और उसे साथ ले गई। पंचायत प्रधान सुरेंद्र भल्ला और उप प्रधान विजय कुमार ने बताया कि वीरवार रात को पूरे गांव में डर का माहौल था, लेकिन शुक्रवार को दिन भर शांति बनी रही। लोगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि सूचना मिलती सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को घेर लिया गया और सेना को सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना ने मिसाइल टुकड़े को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं कांगड़ा के जिलाधीश हिमराज बैरवा ने स्पष्ट किया कि यह टुकड़ा किसी पाकिस्तानी मिसाइल का नहीं, बल्कि भारतीय डिफेंस सिस्टम के तहत छोड़ी गई उस मिसाइल का हिस्सा है जिसने पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया था। संभवतः उसी कार्रवाई के दौरान यह अवशेष गंगत क्षेत्र में आकर गिरा। एचआरटीसी ने स्थगित किए पंजाब जम्मू के रूट, भारत पाकिस्तान तनाव पर लिया फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के पंजाब के सभी रूट स्थगित कर दिए हैं। इसको लेकर एचआरटीसी हेड ऑफिस से बीती गुरुवार रात को ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। अब अगले निर्देशों तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें पंजाब नहीं जाएंगी। मामले की जानकारी देते हुए एचआरटीसी हमीरपुर मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि हमीरपुर जिला के साथ लगते पंजाब को जाने वाली एचआरटीसी की सभी बसें बंद कर दी गई हैं, जिसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और कटरा के रूट शामिल हैं। यह सभी बसें अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। शुक्रवार को कटरा जा रही बस को कांगड़ा जिला के जसूर में ही रोक दिया गया। इसी तरह से जालंधर, अमृतसर और पठानकोट को निकली बसों को भी रास्ते में ही रोक दिया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला, अब नहीं होगा आईपीएल का एक भी मैच। देश में बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने यह कदम खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है। सीमा पर बिगड़ते हालात और आतंकी हमलों की आशंकाओं को देखते हुए यह फैसला केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद लिया गया। बीते कुछ दिनों से चल रहे आईपीएल मुकाबलों पर भी असर साफ देखा गया। खासकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जा रहे मैच के दौरान अचानक सुरक्षा कारणों से स्टेडियम की लाइट बंद कर दी गई और दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बीसीसीआई ने स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी शेष मुकाबलों को स्थगित करने का निर्णय लिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बयान जारी कर कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए टूर्नामेंट को जारी रखना संभव नहीं है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और आयोजन स्थलों पर खतरे की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक आईपीएल नहीं खेला जाएगा। सभी टीमों को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वीरवार रात को आईपीएल मैच रद्द कर दिया गया। इसके बाद पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी शुक्रवार को धर्मशाला से दिल्ली लौट गए। खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मशाला से जालंधर तक सड़क मार्ग से ले जाया गया। यहां से उन्हें विशेष ट्रेन में दिल्ली भेजा गया। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और खिलाड़ियों को बिना किसी समस्या के जालंधर तक पहुंचाया गया। जालंधर से वे विशेष ट्रेन के माध्यम से दिल्ली रवाना हुए। धर्मशाला से जालंधर तक खिलाड़ियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया था। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई। हिमाचल में शुरू होगी 6,297 पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने जारी किए नियम और शर्तें। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अटकी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। हिमाचल में 15 मई 2025 के बाद 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इस भर्ती को करेगा। प्रदेश की सुखद सरकार ने कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स कंपनियों को काम आवंटित करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी आउटसोर्स कंपनी प्राइमरी स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती करेगी। सरकार के निर्देश पर हिमाचल शिक्षा विभाग ने इस भर्ती को लेकर नियम भी तय कर दिए हैं। तय नियमों के अनुसार स्कूल में भर्ती इन शिक्षकों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का नाम दिया गया है। यह ट्यूटर जिस कंपनी के माध्यम से भर्ती होंगे उसी के कर्मचारी कहलाएंगे, यानी यह शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे। शिक्षा विभाग में इन्हें किसी भी तरह की सीधी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। स्कूलों में होने वाले छुट्टियों का वेतन इन ट्यूटरों को नहीं दिया जाएगा, यानी इन्हें साल में 10 माह का ही वेतन मिलेगा।
यह सभी ट्यूटर CST, HT और सीनियर JBT के सुपरविजन में काम करेंगे। बिना सरकार की मंजूरी के किसी भी ट्यूटर का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला नहीं किया जाएगा। इन ट्यूटरों की भर्ती प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। 21 से 45 वर्ष के बीच के लोग इसके लिए पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं कक्षा में 50% अंक पाने वाले हिमाचल के युवा ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। इसमें एजेंसी चार्जेस, GST, अन्य खर्च शामिल हैं। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई। इससे न केवल कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल घाटी में तापमान गिरा है, बल्कि बर्फबारी से रोहतांग व कुंजम दर्रा बहाली का काम भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार शाम को शिमला में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। बीती रात नैना देवी में 38.2, भराड़ी में 30.8, नाहन में 29.8, जोध में 18.6, काहू में 10, रोहड़ू 10, पालमपुर 10, ब्राह्मणी 8.4, भरमौर 8, बरठी 7.4 व चंबा में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 15 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 9 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 10 मई को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 11 और 12 मई के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 13 मई को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।